क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो यहाँ पर आकृति दी हुई है उनमें से आप देख सकते हो एक आकृति ऐसी है कि जिसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि जो यहाँ पर आकृति दी हुई है, आकृति में संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो हम पहली आकृति से ही पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 38 है, 56 है और 6 है। ये तीनों नंबर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 56 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 38। अगर हम 56 में से 38 घटाते यानी कि हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये डिफरेंस आएगा 18 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 18 आया है। तो यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, 6 का संबंध तो 18 से है, लेकिन कैसा संबंध है कि हम 6 में 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 18 आता है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर 38 में से 16 घटाने पर कितना आएगा, 38 में से 16 घटाने पर 22 आएगा। और अगर हम 46 में 3 का गुणा करें, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 6 में 3 का गुणा किया तब यहाँ पर ये 18 आया था। तो 46 का गुणा 3 से करने पर तो 22 नहीं आता है, तो यहाँ पर ये तरीका नहीं लगेगा। अब हमें किसी और तरीके से सोचना होगा कि ये प्रश्न किस प्रकार हल हो सकता है, क्योंकि पैटर्न तो यहाँ पर ढूंढना आवश्यक होगा, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 38 लिखा हुआ है और दूसरी आकृति में भी देखिए कि यहाँ पर भी 38 लिखा हुआ है, 38 यहाँ भी है और 38 यहाँ भी है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 16, यानी कि यहाँ पर एक जो संख्या है वो 6 है और जो दूसरी यहाँ पर एक संख्या जो लिखी हुई है 16, उसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि 6 में अगर 10 जोड़ दे तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर 46 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो 56 लिखा हुआ है उसमें कितना अंतर है, उसमें भी 10 का अंतर है कि 46 में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो 56 आ जाता है। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये आकृति 1 है, ये आकृति 2 है। पहली आकृति के तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए और अगर इन तीनों नंबर को जोड़ा जाता है तो कितना आता है योगफल। आप योग कर सकते हो। यहाँ पर 8 और 6 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 10। तो यहाँ पर आ रहा है टोटल कितना आ रहा है, पहली आकृति में 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर तीनों नंबर्स को जोड़ दिया जाता है तो योगफल आता है 100। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आप दूसरी आकृति में देखिए, जब भी तो हम कह रहे थे ना यहाँ पर कि ये 38 है, ये भी 38 है, यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर 16 यानी कि 10 अधिक है। फिर यहाँ पर 46 आ गया और यहाँ पर 56 आ गया, जो कि यहाँ पर 46 है तो यहाँ पर 56 10 अधिक है। लेकिन आप टोटल करोगे ना यहाँ पर 38 16 46, तो इन संख्याओं का योगफल भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। आप देख सकते हो 8 और 6 14, 14 और 6 कितना होगा, 14 और 6 20 होगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ पर आ रहा है टोटल 100। तो अब आप यहाँ पर इतना समझ गए हो कि यहाँ पर जो पहली आकृति में 3 नंबर्स लिखे हुए थे, इन तीनों नंबर्स का जो योगफल आ रहा है वो 100 आ रहा है। और यहाँ पर दूसरी आकृति में भी हमने देखा कि 38 है, 16 है और 46 है, तो इन तीनों संख्याओं का भी योगफल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पर यही पैटर्न लगा दे कि यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं और एक संख्या तो यहाँ पर मिसिंग है, 2 संख्या तो यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन एक संख्या मिसिंग है, लेकिन हमें इतना तो पैटर्न समझ में आ रहा है ना कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर हम 55 और 43 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये 5 और 3 8 होता है और 5 और 4 9 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल तो 98 आ गया, लेकिन अभी तो हमने कहा ना कि तीनों संख्याओं का टोटल 100 होना चाहिए। तो 100 तो जब ही होगा ना जब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या लिख दें। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 98 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन अभी हम ऑप्शन में तो देखते हैं कि ऑप्शन में 2 लिखा भी हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन जो डी है उसमें 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो आपने समझा कि पैटर्न कौन सा है। आपको समझना चाहिए कि इस तरह का पैटर्न भी परीक्षा में आता है, यानी कि इस तरह के पैटर्न के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पैटर्न भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी प्रश्न हल नहीं होता है तो ये बिल्कुल सरल सा पैटर्न भी प्रश्न को हल करने में काम आ सकता है।
तो पैटर्न बिल्कुल आसान है। आपने क्या किया, यहाँ पर ये तीनों संख्याओं का योगफल किया, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? आपके दिमाग में ये बात आई कैसे कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का हमें योगफल करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि जो ये पहली आकृति और जो दूसरी आकृति है, इसमें एक संख्या तो यहाँ पर बराबर ही थी, और यहाँ पर हमने देखा कि ये तो 6 है और ये 16 है, यानी कि यहाँ पर एक संख्या जो है वो 10 कम है, यहाँ पर ये 10 ज़्यादा है। फिर यहाँ पर जो 46 और 56 है उसमें संबंध देखा, तो 46 10 कम हो गई है और 56 जो है वो 46 से 10 ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से हमारे दिमाग में ये बात आई कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस सा नहीं लग रहा है, एक तरह से समान सी ही लग रही है। तो क्यों ना टोटल करके देख लिया जाए, और टोटल करके देखा तो 100 आ गया। फिर हमने देखा यहाँ पर भी 100 आ गया, तो फिर हमने सोच ही लिया कि एक बार करके देख ही लेते हैं ना, कि तीनों संख्याओं का टोटल यहाँ पर भी 100 करके देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ गया, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो ये तरीका भी तो सही हो सकता है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।